नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को विफल राष्ट्र करार देते हुए कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों को नामित किया है, लेकिन पाकिस्तान को स्वयं आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र के रूप में नामित नहीं किया है। अब समय आ गया है कि हम ऑक्टोपस के सिर को नामित करें, ना कि केवल उसके एक पार्ट को। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा होना चाहिए। रूबिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हर बार आंतरिक विफलताओं जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष या नेतृत्व की कमी के समय अपने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधता है ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक विफल राष्ट्र की रणनीति है। सौभाग्य से भारत में सभी नागरिक फलते फूलते हैं और अपने मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने खुलकर पाकिस्तान को लताड़ा है और भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक नेता का काम अपने नागरिकों की रक्षा करना है। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दूसरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सभी भारतीय खतरे में हैं। पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम एक साथ सफलतापूर्वक नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने व्यवस्थित रूप से अपने माइनॉरिटीज को देश से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिशें की। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद अमेरिका ने संघर्ष पर भारतीय रुख अपनाया है। ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद भारत के साथ विवाद को वैश्विक मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की साल भर की कोशिशें फिर नाकाम हो गई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों से थोड़ा तनाव कम करने की अपील करें, लेकिन हम ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे हैं जिसमें मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है और जिसका अमेरिका की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर हमला बंद करना चाहिए क्योंकि इससे समाधान नहीं निकलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। ब्रूस ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, अमेरिका का यही संदेश है कि हिंसा, सैन्य कार्यवाही और जंग बंद होनी चाहिए। मध्य पूर्व में यह साबित हो गया है कि जंग से कोई समाधान नहीं निकलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हुई हिंसा और समस्याओं को रोकने के लिए नए विचार और कूटनीति ही समाधान है। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के सवाल पर टैमी ब्रूस ने कहा, किसी भी मामले में जब संबंधित देशों के नेताओं की कूटनीतिक या किसी भी स्तर पर बातचीत हो रही है तो हम उसकी जानकारी साझा नहीं करेंगे, ये हमारी नीति है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने वाली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सीडीएस के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के हमलों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए जो कि भारत ने नाकाम कर दिए, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया है। उसने कुछ घंटों बाद एलओसी पर गोलीबारी फिर से शुरू कर दी। भारत पाकिस्तान की गोलीबारी का तरीके से जवाब दे रहा है और श्रीनगर और अन्य शहरों में ब्लैकआउट जारी है। जम्मू में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। पंजाब ने अपने 6 सीमावर्ती जिलों में सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ में सभी स्कूल शनिवार तक बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान ने भी कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। आज सुबह दिल्ली के भी कुछ स्कूल बंद किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस कानून व्यवस्था पर सक्रियता से नजर रख रही है। ऐतिहासिक इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के हमलों को फुस कर दिया है। रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय राज्यों पर किए गए पाकिस्तान के हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया, निपटा दिया। S-400 दुनिया की सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। S-400 मिसाइल सिस्टम किसी भी एयर अटैक से बचाने में सक्षम है। ये मिसाइल इतनी पावरफुल है कि एडवांस फाइटर जेट को भी मार गिरा सकती है। इसके साथ ही ये मिसाइल एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है और एक बार में 80 मिसाइलों या हवाई हमलों को रोक सकता है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब
300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही S-400 मिसाइल 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले को टारगेट को आसानी से पहचान के खत्म कर सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 8 मई को रात लगभग 11 बजे आतंकवादियों ने सीमा पार करने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते फेल कर दिया। इस कार्रवाई से एक बड़ी आतंकी साजिश टल गई और सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। ये घुसपैठ प्रयास ऐसे समय हुआ जब भारत ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और अन्य इलाकों में पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को फेल किया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस और स्वास्थ्य समेत सरकारी विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कर्मियों को 24 घंटे तैयार रहने को कहा गया है। पंजाब सरकार ने आदेश दिया है कि पूरे पंजाब में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अगले 3 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि ये फैसला बदलते हालात को देखते हुए लिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई दूसरे देशों के विदेश मंत्री से बात की है। उनकी तरफ से दो टूक कहा गया है कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री, यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात की है और साफ कहा गया है कि भारत के पास पलटवार करने का पूरा अधिकार है। इसे भारत का बड़ा कूटनीतिक दांव माना जा रहा है, क्योंकि सभी को साफ कर दिया गया है कि पहले हमला पाकिस्तान ने किया और अब पलटवार करने का पूरा अधिकार भारत के पास है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के बाकी मैच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में होंगे। अब पीएसएल के अंतिम 8 मैच जो पहले रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में होने थे, वो यूएई में आयोजित किए जाएंगे। बता दें, गुरुवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले पीएसएल के मैच को रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास एक फूड स्ट्रीट पर भारतीय ड्रोन गिराया गया। भारतीय टीवी मीडिया ने कल रात भी फर्जी खबरों की सीमाएं पार कर दी। जब भारत कल रात पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रहा था, उस वक्त भारतीय टीवी मीडिया में भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस चुकी थी। कुछ टीवी चैनलों ने साफ चलाया कि भारत ने इस्लामाबाद पर कब्जा भी कर लिया। कुछ ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया। कुछ ने नेवी से कराची पोर्ट पर हमला करवा दिया और ये सब भारतीय टीवी मीडिया के चैनलों पर हो रहा था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि टीआरपी के लिए देश के लोगों को दिन रात बेवकूफ बनाते हैं, जंग को वीडियो गेम समझकर बढ़ावा देते हैं केवल टीआरपी के लिए। क्या ये देशद्रोह ही नहीं है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस दौरान हैदराबाद में फेमस कराची बेकरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इस बेकरी के मालिक ने कहा कि हमारे दादा ने इसका नाम कराची के नाम पर रखा था। उन्होंने कहा कि काफी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कराची की है, लेकिन असलियत यह है कि ये भारतीय ब्रांड है, ना कि पाकिस्तान का ब्रांड है। हैदराबाद में कराची नाम की बेकरी के मालिक ने कहा, यह हमारा ब्रांड कराची बेकरी 1953 से हैदराबाद में ही है। हमारे दादा ने इसे हैदराबाद में ही शुरू किया था। हम लोगों को आज 72 साल हो गए, सब कुछ हमारा इंडिया में ही है। ब्रांड हमारा कराची बेकरी इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे दादा 1947 में विभाजन के बाद जब वो भारत आए थे तो वहां से एक नाम वो लेकर आए थे। वहीं विशाखापट्टनम के बीजेपी नेताओं ने शहर की कई दुकानों के साइन बोर्ड से जबरन कराची शब्द को ढकने वाले लोगों के एक समूह की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। विशाखापट्टनम जिले के भाजपा अध्यक्ष एमएमएन परशुराम राजू के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सिरपुरम में एक लोकप्रिय डिपार्टमेंटल स्टोर का दौरा किया, जहां लोगों के एक समूह ने साइन बोर्ड पर लिखे कराची शब्द को कपड़े के टुकड़े से ढक दिया था। राजू ने स्टोर के मालिक से साइन बोर्ड से कपड़ा हटाने को कहा। उन्होंने कहा कि ना तो भाजपा और ना ही आरएसएस ऐसी कार्रवाई का समर्थन करता है। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेबोस्ट को 8 मई को 267 में पोप के रूप में चुना गया है। अमेरिका से पहली बार कोई पोप बना है। 69 वर्षीय शिकागो मूल के प्रोवेस्ट ने सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी से अपने पहले संबोधन में शांति और संवाद का संदेश दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेबोस्ट की नियुक्ति को देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान बताया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रेबोस्ट ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन जैसी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.